भारत का प्रथम शिक्षिका माता सविता में 60 एकड़ जमीन के बेच के लड़ने वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाई कमांडर फोर्स ललई सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोषितों दलितों का मसीहा दशा या दिशा की लड़ाई लड़ने वाले 1974 ईस्वी में अपने खून के निछावर करने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दबंग जाति से पंगा लेने वाले बाबा चौहरमल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पहाड़ के चीर के रोड बनाने वाले पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व में शांति के उपदेश देने वाले महामना गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गूंगों को जुबान देने वाले बहरों का कान देने वाले अंधों की आंख देने वाले कस्तूरबा गांधी के सुहाग की भीख देने वाले बोधिसत्व विश्व रत्न भारत का संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज माता सेवरी जी का जयंती समारोह में संचालन करता मानवर विगन मांझी जी और चतरा जिला का समाज का प्रखर नौजवान साथी मानवर विनोद राम जी और यहाँ पर उपस्थित मानवर तिलकेश्वर राम जी और मानवर उमेश भारती जी और भूतपूर्व मुखिया उमेश भूमिया जी और दिनेश भारती जी, मैं अपनी ओर से और माता सेवरी की जयंती समारोह की ओर से सभी सभा में उपस्थित माताएं बहनें भाई बंधु नौजवान साथियों सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जयंती समारोह में जो यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं पूरे झारखंड और कुछ बिहार के जिलों से, इसलिए इतनी अपार भीड़ के मैं खास करके माता सेवरी जी के जयंती समारोह का मैं उनके ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं ये माता सेवरी पखंडवादियों ने भला ही हमारा मुसहर समाज का ये नाम रोशन नहीं किया, लेकिन ये झारखंड से बदलाव उठा है। बंधुओं अब कोई माता सेवरी का आपका आचरण का विचार का कोई रोक नहीं सकता है कि सेवरी माता के रोक दे। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहूंगा यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं अगर सेवरी माता की खानदान है तो पूरे झारखंड में एक साथ नारा लगा करके और झारखंड को सेवरी मैं बना दे बंधुओं, और लगे कि रांची का आपका क्यों डूब रहा है, खिल रहा है, तभी आप लोगों का काया प्रकट हो सकता है। दूसरी बात है बंधुओं कि जितने हमारे ये जो सभा मीटिंग चल रही है बहुत आपका भारत में झाड़ू का ये पखंडवादियों भारत का था, उसको खोलवा करके गले में से हारी और पूरे अछूत जिसको समझते थे लोग उसको गले में टाई लटका है। बंधुओं टाई लटका दिया जिसका नाम अम्बेडकर है, वही टाई लटका के आपका स्वाभिमान को बचाया है।
इसलिए मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर उपस्थित है माता सेवरी के अगर चरणों में आप लोग आए हैं तो यहाँ पर एक ऐसा विचारधारा लेके जाइए कि टीका टिप्पणी समाज में नहीं हो। और टीका टिप्पणी जब नहीं होगा बंधुओं तो आप जो सेवरी के संतान हो टिकट के भीख मांगते हो कि हमको भीख दो, जबकि पूरे जिस समय पूरे झारखंड में अगर सेवरी के माता के चरण के तले 1,000 तो तुमको टिकट खोल के देगा और रांची का विधानसभा में बैठाएगा बंधुओं, विधानसभा में बैठाएगा। इसलिए मैं कहूंगा ये जो माता सेवरी है ये सबका आशीर्वाद देने वाली माता सेवरी माता है। आपका सेवरी माता का जो यहाँ पर आप लोग जानबूझ करके पूजा जो रखा है, पूजा का अर्थ होता है बंधुओं पूज और जा होता है। पू के मतलब होता है पूरा और जा के मतलब होता है जानकारी। तो आप लोग ने अगर सेवरी माता को अगर जानबूझ करके ये पूजा करना शुरू किया है तो आपका कोई भारत में माता नहीं है, एक ही माता है जिसका नाम है सेवरी माता नाम है बंधुओं। आप लोग जानबूझ करके ये माता का पूजा कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूंगा कि जितने आपका माता है वो एक डुप्लीकेट माता है, एगो इधर सेवरी माता है और न तो अपन माता, दोगो तो मैये हम लोग, एगो अपना माई हुई एगो सेवरी माई। अपना माई जो होती है बंधुओं 9 महीना पेट में रखती है, छाती से दूध पिलाती है। हाँ, सभी को हम लोग का माता और हम लोग का माता पिता का माता अगर पूरे भारत में है जिसका नाम है सेवरी माता बंधुओं, ये जो है हम लोग का माता है। और ये माता के चरणों में जो प्रतापपुर प्रखंड में और चतरा जिला में आप लोग शीश निभा रहे हैं, ये बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद है कि आप लोग ने ऐसा ठान करके आप शीश निभाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए माताएं बहनों से हमको कहलाम है कि अगर आप लोग का चरण चूमना है तो आप लोग के माता खोज लिए हैं और ये माता से कोई तगड़ा भारत में माता होता है ये वो जान लीजिए। जितने माता नाम से जाने जाते हैं तो वे माता जब आपको जो भगवान नाम से राम जी जाने जाते हैं, जब उसको बैल जूठा खिला सकती है सेवरी माता, यार जो जात के पूज समझते हैं उसको अगर क्यों नहीं खा सकता है, अगर नहीं खाता है तो समझो कि राम कांगाई है बंधुओं, ये राम कांगाई लोग नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूंगा कि सेवरी माता का अगर जूठा बैल राम खा सकता है, देखो भूमिया के काहे हेत इसी से देखता है। ये जानबूझ के यहाँ के लोग जो भारत में है ये आपका दुर्व्यवहार करता है बंधुओं। जिस दिन सेवरी माता का याद कर लेगा सभी भारत के, उस दिन जात पात छुआछूत नीच बोझ से ऊपर उठ करके और तब जो है से कि सेवरी माता का गुण समाहित होगा और तब भारत में छुआछूत अंधविश्वास हट सकता है, ऐसे नहीं हट सकता है बंधुओं। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूंगा कि जो दशरथ मांझी आपको जानते हैं, जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार पहाड़ घूम करके और 70 किलोमीटर जाना पड़ता था बंधुओं, तो भूया समाज का जो रहा जिसको नाम है दशरथ मांझी बंधुओं, तो जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार पहाड़ तोड़ करके नहीं काम किया
वो भूया समाज का 70-76 किलोमीटर का रोड जो है 10 किलोमीटर बदल दिया बंधु, जिसका नाम 10 मांगी है। ऐसा सरकार भी काम नहीं किया है। वे आप और परिषद के आप लोग संतान हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जिन पुरखों को मिलता है वो मिलता कि आप संतान हो बंधु, इसलिए पीछे कदम हटाने की जरूरत नहीं है, कदम आगे बढ़ा करके अब चलने की जरूरत है। और भारत के जो जिस दिन हमारे भूया मुझे लग जाएगा तो भारत का मूल निवासी जो आपका 85% है बंधु, जो कोरी हीर भूया जमान लोहार का हाथ लगा धोनी को मलकोर गड़ेरी पड़ेरी ठठेरा तेली चूड़ी बढ़िया जो होता है, ये आपका भारत का सूत्र में आता है बंधु। जिस दिन सूत्रों का पूरे भारत में बिगुल बज गया तो आज विदेशी जब सरकार चलाता है नीचे उतर जाएगा और 85% वह भारत की छाती पर चढ़ करके और राज करेगा बंधु, तब आप लोग का काया पलट हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूंगा कि ये जो शिरकत है शबरी माता के पूजा या जयंती समारोह में आप लोग जब भाग लिए हैं तो जरूर यहां से शबरी माता का चरण तले एकता का भी गुल बजाओगे और समाज में आज कसम खा लो कि हम दारू नहीं पिएंगे। दारू पी के देश नहीं चलता है जरूर, दारू पी के पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते हो, दारू पी के नली में गिर सकते हो लेकिन पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते हो। इसलिए हजरत मोहम्मद साहब ने आपका पूरे मुसलमानों का अल्पसंख्यकों का दारू पिए से वंचित किया है बंधु। उसी तरह से आज यहाँ पर शबरी माता का अगर पूजा करते हो, शबरी माता की अनुयायी हो, तो आज कसम खा लो कि हम दारू पी के गली में नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे बंधु, पार्लियामेंट में जा सकते हैं, तब तुम्हारा खया प्रकट हो सकता है। इसलिए ये जो दारू पीने की आदत लगाया है आप पर जुल्म और शोषण करने के लिए लगाया है, आपका इज्जत को बर्बाद करने के लिए लगाया है, आपका शारीरिक सुख जन शोषण के लिए ये दारू लगाया है बंधु। इसलिए मैं कहूंगा कि दारू से आपका खया गड़बड़ होने वाला नहीं है। दारू पीने से आपका सबसे पहले प्रतिष्ठा होता है, स्वाभिमान गिरता है। अगर दारू पी करके कुछ बोलते हो, देश हित में बोलते हो, समाज हित में बोलते हो, तो अगर आप नशे की हालत में बोलते हो तुम्हारा बात सार्थक भी है, लेकिन एक ही लाइन में वो खत्म कर देगा कि क्या करोगे दारू पी के बोल रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि दारू छोड़ो, दारू को बोतल छोड़ो और हाथ में अंबेडकर जैसा कलम पकड़ो बंधु, और जिसमें दारू का बोतल छूट गया और हाथ में कलम पकड़ा गया, 20 दिन तुम्हारा काया करने से कोई नहीं रोक सकता है बंधु, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं निवेदन आज माता शबरी की जयंती के अवसर पर आप लोग से भी करने आया कि माता शबरी के जयंती मनाते हो और माताएं बहनें आप लोग के गोद में जो बच्चा पहनने वाले हैं, तो माताएं बहनें से भी हमारी निवेदन है कि जो भी बाल बच्चा सीखता है तो माताएं बहनें के घोष से सीखता है। जिस दिन आप लोग भी दारू का चर्चा घर में बंद करोगे और जिस दिन बच्चे को स्लेट और पेंसिल धराओगे, किताब और कलम और कॉपी धराओगे, उस दिन जो घर में पुरुष लोग आपका जो बोतल रख
देता है और उस पर बच्चे लोग का नजर पड़ता है। तो बच्चे लोग का कोरे कागज होता है बंधुओं, इसलिए जब कोरे कागज होता है, जिस प्रकार से कोरे कागज अगर आप चिट्ठी लिखोगे तो चिट्ठी लिखाएगा, अगर गाड़ी लिखोगे तो गाड़ी लिखाएगा, अगर दारू पीने का बात लिखोगे तो दारू पीने वाला बात लिखाएगा, अगर एक डीएम के यहाँ दरखास्त कोरे कागज पर लिखते हो तो डीएम की यहाँ दरखास्त लिखाएगा। इसलिए गोदी में पलने वाला बच्चा अगर घर में बोतल देखेगा और धमकेगा तो उसका कोरा कागज होता है बताए बने। इसलिए मैं पूरे बताए बने से निवेदन करूंगा कि जिस दिन घर के बोतल अगर दारू के महकने वाले बाहर करके गंदी के रूप में और बाहर फेंक दोगे, उस दिन गोद में पलने वाला बच्चा स्वाभिमान होगा और आपका माता का दृष्टिकोण से देखेगा बंधुओं, दारू पी के ऐसे नहीं देखेगा। इसलिए एक पुरुष की गलती नहीं है, माताएं बहनों का भी गलती है। हमारे घर में बेटियां देख करके इधर उधर और पढ़ने के लिए तरसते रहती है, लेकिन जो पुरुष कमाता है वो एक आपका पारा टीचर से कम नहीं कमाता है बंधुओं, लेकिन उधरे पी जाता है और जब पी जाता है तो बेटे बेटी के कलम और कॉपी किताब देने के लायक भी नहीं रहता है। जिस दिन अभी जो यहाँ पर सिराज लड़का आया था, बीएससी फाइनल कर गया है और मेरे संस्करण में रहता है बंधुओं, और उसका बाप दारू घर में नहीं जाता है, एक भाई उसका इंजीनियर है, मजदूरी करने वाला खानदान के है, और आपको सामने आज बोल रहा था। तो बंधुओं, ये भी जनरल की तैयारी कर रहा है, नौकरी के लिए कर रहा है, लेकिन ये ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है कि आपका जो अम्बेडकर आपको आरक्षण जो प्रमोशन दिया था बंधुओं, इन लोग खत्म करने के लिए तैयार है। तो माता सेवरी के जयंती के तहत आप विचार गोष्ठी लगाओ, सभा करो, और जब तक हक अधिकार सेवरी का पूजा के अवसर पर लोगों की जानकारी न दोगे बंधुओं, तो ये जो गोद में पलने वाला बच्चा है, अब भारतीय संविधान आपका अधिकार लेने के लिए पूरा छूट है। जिस दिन अधिकार आप लोग समझते होगे बंधुओं, उस दिन तुम्हारा अधिकार अवश्य मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गोदी में पलने वाला बच्चा आपको गाली देगा कि जब भारतीय संविधान अधिकार लेने का अम्बेडकर ने ऐसा लिखा था, ये लोग पढ़े लिखे थे, ये लोग विधानसभा में बैठते थे, ये लोग आपका लोकसभा में बैठते थे, तो क्यों नहीं अधिकार मांगता था। इसलिए बंधुओं, आपका 119 एमपी का एसी समाज के लिए सीट होता है और 12 सीट आपका अनुसूचित जाति के लिए होता है बंधुओं। इसलिए मैं तमाम लोग के कहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम से सेवरी माता की बनतले खोज करके और जो सीख करके और जो एमपी विधायक बनेगा तो चुप नहीं रहेगा। अगर हमारा सेवरी का संतान होगा और ये बात जानेगा तो पार्लियामेंट में लड़ करके अब आवाज उठाएगा, अब आपको मुहैया हाथ हिस्सा के करावेगा बंधुओं, हाथ हिस्सा के करावेगा, तब जानेंगे कि सेवरी का संतान है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि ये जो भीड़ आई है, अपने पसीने के कमाई से आपने गाड़ी घोड़ा करके लाए हो और गाड़ी घोड़ा करके लाए हो, तो एक सेवरी माता के जयंती समारोह पूजा की ओर से कुछ यहाँ से लेकर के जाओ और तब समाज के बीच में जो आने से वंचित रह गए हैं, समाज के बीच में जाओ। आज ग्रामीण
चौबार जहां जहां से आप लोग आए हैं रात में लगता है। तो कहे पूछेगा कि आज सेवरी माता के आप जयंती या पूजा में गए थे, क्या क्या बात हुआ, तो आप लोग सुनाओगे तो गांव में भी संगठन बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि बड़ी सजग से आप लोग माताएं बहने भाई बंधु जो भी विद्वान वक्ता यहाँ पर हैं सभी को बात सुन करके और इकट्ठा दिमाग में समाहित करके और सेवरी माता की जयंती का जो विचार यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है अपने गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और समय भी ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं इसी के साथ में अपने वाणी पर विराम देता हूँ। हमारा पढ़ने का जीवन में कुछ करने का, उम्र हमारा पढ़ने का जीवन में कुछ करने का, अपने परिवार को सबसे ऊपर रखने का, सबसे ऊपर रखने का। बच्चे हैं तो क्या हुआ यह अधिकार हमारा है, बच्चे हैं तो क्या हुआ यह अधिकार हमारा है। हम नचते खेतों में और नकल कर खानों में, हम नचते खेतों में और नकल कर खानों में, मजदूरी हम ना करेंगे घर बाजार दुकानों में, घर बाजार दुकानों में। हम बच्चे हैं तो क्या हुआ यह अधिकार हमारा है, हम बच्चे हैं तो क्या हुआ यह अधिकार हमारा है। पढ़ लिख करके बढ़ जाने यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। दीदी आओ, आओ भैया आओ, जल्दी आओ, आओ हाँ लो बहनों भाइयों एवं उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी लोग जानते हैं अच्छा ठीक। कि ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। पर कुछ माँ बाप अरे चांद पैसों के खातिर अरे अपना ही बच्चों को दलालों के हाथों में बेच देते हैं। ये लाचारी, ये मजबूरी, क्या ये बनाएंगे हमारा देश का भविष्य? हमारे देश का भविष्य नहीं कि हमारे देश का भविष्य। तो चलिए देखते हैं भारत का दौर। हेलो, हाँ हेलो, आप हमें ढाबा पे मिल जाइएगा। कौन से ढाबे पे? अरे बाबा जी के ढाबे पे। ओके ओके। आप आदित्य? हाँ मैडम आदित्य से। और सब बताइए। ठीक है मैडम, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। अच्छा आप दीजिएगा ना लगभग। प्रणाम मैडम। प्रणाम सर। अरे कुछ मैं सेवा कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? अरे छोटो, अरे छोटो, अरे कहाँ मार गया रे गधा नालायक? जी मालिक साहब। जल्दी आओ, जाओ सर और मैडम के लिए 2 कटिंग स्पेशल चाय बना कर खिलाओ। ओकर में मलाई मार के, रसमलाई मार के, होटल के कितना सारा मलाई होगा ने 2 कप दम मलाई मार करके बना कर खिलाओ फटाक से। जाओ। जी मालिक साहब अभी आता हूँ। मुझे माल चाहिए था मैडम जी। पान तो एक से एक फंटास्टिक है पर मुझे पैसा चाहिए। अरे पैसा पैसा तो महंगा भी दे देंगे, लेकिन माल हमको आज शाम 5 बजे से जरूर आना चाहिए। हाँ तो शाम को ले
ठीक। अरे छोटो, अरे कहाँ है रे? जल्दी चाय लेकर के आओ। जी मालिक साहब, अभी आ रहा हूँ। जी मैम, आपका चाय। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? 4000 के जूते में 6 रुपए की चाय गिरा दी। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? देखिए, मेरी जूती खराब कर दिया। अरे नालायक, तुमको समझ में नहीं आता है? मैडम का जूते तो बर्बाद कर दिया। तुमको तो पता नहीं है कि मैडम का जूती कितना महंगा है। तो तुम्हारा मालिक कहाँ? मालिक जरा। हाँ फिर क्या हुआ? कहा हुआ ससुरा के नाते मारेंगे बस। देखो तो मैडम ने जूती का बर्बाद कर दिया है। कैसे लोग कर रहे थे अपने होटल में जी? अरे गधा नालायक, ये तू क्या किया? देखो तो मैडम का सारा जूती बर्बाद कर दिया। हाँ, एको काम करना, काज के खाए ला नाच के। हाँ, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। रुको, तुमको सुधारते हैं। चलो इधर। नहीं करेंगे, भागो हमसे, नहीं रखेंगे तुमको। हाँ चलो, नहीं रखेंगे, भागो इधर से, चलो। छोड़ दीजिए मालिक साहब। चलो, मारो इसको, खा दिया नहीं है। मारो इसको, मारो इसको। खाते ही है। खेलने के लिए नहीं है मैडम, खेलने के लिए नहीं है मैडम, भूखे हैं, करवाते हैं इनसे काम। क्या ये बच्चे इंसान नहीं है? क्या ये बच्चे इंसान नहीं है? क्या ये बच्चे इंसान नहीं है? जिन दिलों में रही हूँ मैं वर्षों तक, जिन दिलों में रही हूँ मैं वर्षों तक, अब वहीं रहना है मुझे, अब वहीं रहना है मुझे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। आज फिर जुआ हार गया। पापा मुझे खाना चाहिए, पापा मुझे खाना चाहिए। मुझे पीने का पैसा नहीं, खाना मुझे जुआ खेलने का पैसा नहीं, खाना मांगती। तुमको बेच करके पीने के लिए हो जाएगा और तुमको बेच करके कुछ जुआ भी करने के लिए हो जाएगा। चलो लीजिए सेठ जी। ओ बुधन ला दिया। चलो ठीक है। कितना दीजिएगा? इसको अरे एक पूरे 10,000 दे। अरे चलेगा। चलेगा ना? अरे ढोकलो ना, आराम से खड़ा रहो। रुको, दे रहे हैं। 1 2 3 4 8 9 10 ले जो। अरे आराम से उठाओ, आराम से। अरे गधा, तुम नहीं सुधरेगा? हैं? दिन भर पीता है, खाली जुआ खेलता है और तुम इतना गिर गया कि पीने के चक्कर में जुआ खेलने के चक्कर में। मेरा बेटी, तू पहले सही से खड़ा हो गया। मेरा बेटी मैं कुछ भी करूँ उससे मतलब। अरे जा जा जा। प्रोसेस करो, जुतवा खोलने का। मेरा बेटी मैं कुछ भी कर रहे। जा जा, नहीं सुधरेगा तुम ऐसे। जा 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 जा। तुम्हारा बेटे है कि तुम कुछ भी करेगा? हाँ? तुमको पता नहीं है कि बच्चों के बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं? अरे जा जा जा। ठीक है, अभी तुम लोग दोनों के खिलाफ हम थाना में एफआईआर करते हैं। अरे हाँ हाँ ठीक, जा जा। अभी कोई है नहीं प्रतापपुर में और भूया समाज में जो मच्छर को हाथ लगा सकता है। ऐसे भूया की बात करता है? चल निकल, निकल से। चश्मा खोलो कहा? भूया की बात करता है? तुमको पता नहीं है? भूया जिस दिन चाह जाएगा ना, उस दिन तो मोछिया मुड़ के अच्छा प्रतापपुर में घुमा देगा। ये बात है। भूया नहीं जाएगा, इसीलिए घर है। वो तो समय बताएगा। ठीक है, चल निकलो। देखो हमको खून नहीं खोलो, समझा नहीं? हाँ हाँ ठीक है, जा। तोरा से बढ़िया है, बड़ी केले है प्रतापपुर में। हम जानते हैं तुम नहीं
किधरेगा इसे? दलाली कर रहा है। अरे हमारे ही रोजगार है भाई, बीच में टांग मारता रहो। जा जा। ठीक है, तुमको हम देख लेंगे। अभी हम जाते हैं थाने में। प्रणाम इंस्पेक्टर साहब। नाम बोलो, क्या हुआ? सर क्या कहें, एक आदमी इतना गिर गया है अच्छा, कि उसके पास पीने के लिए पैसा नहीं है, जुआ खेलने के लिए पैसा नहीं है, वो अपना बेटी को बेच रहा है। तो ऐसा कीजिए महेंद्र बाबू, जो गांव में घटना हुआ उसको पर कंप्लेन लिखवा दो मेरे पास। सर करते हैं। क्या कहें, कंप्लेन लिखाने में समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, जल्दी चलिए ताकि उस बच्चे का भविष्य बचे। तो क्या कहें महेंद्र बाबू, हमारा नियम है, कानून है थाना का कि जब तक हम कंप्लेन नहीं लिखते हैं तब तक हम नहीं जा सकते हैं। पता है आपके कानून के बारे में हमको पूरा जानकारी है ना। आपका कानून क्या है ना। पहले मार के कपार फाड़ दो, उसके बाद थाना में आना। अरे ज्यादा मत बोलो, बोलो क्या क्या मामला वहाँ का, बोलो। हम बोले ना कि एक बाप ने अपने बच्चे को बेच रहा है। अरे नहीं मानेगा, तू बार बार बोल रहे ना, इसमें मारा जाओ, हटता है तू यहाँ से, जल्दी निकलो। नहीं मानिएगा? नहीं मानेंगे, नहीं मानेगा? नहीं मानेंगे। हम जानते हैं तुम जल्दी निकलो ना, फोर्स लगवा देंगे यहाँ पर, बंद करवा देंगे। भाड़ में जाए साहब का फोर्स। ठीक ठीक, जाओ जाओ, जल्दी निकलो। जब जनता को सुरक्षा नहीं कर सकता तो ऐसा फोर्स किस अरे लिए? नहीं निकलेगा तो जल्दी जल्दी आओ। हम जानते हैं आप भी मिले हुए हैं, हाँ, पता है हाँ, हमको। ठीक, ठीक है, ठीक ठीक, आपको भी हम देख लेंगे। कामचर सिंह, हाँ महेंद्र, रिबन के गूगल लगा रहे हैं, रिबन के एकदम ठाड़ से ना बच्चा को कहाँ रखा? बच्चा के। अरे तोरा बच्चा कहाँ लेना देना, हमरा जहाँ बेचना था वहाँ बेच दिए। बच्चा से लेना देना है, हमको बच्चा से लेना देना इसलिए है क्योंकि यही बच्चा कल का भविष्य है, यही बच्चा कल का नेता है, इसलिए बच्चा से हमको लेना देना है। तुम्हारे जैसे लोग पूरा समाज को बर्बाद करके रखा है और तुम बोलता है बच्चा से लेना देना नहीं है। अरे मेरा बस चले नहीं तो अच्छा। तुम लोग का जूता, तुम लोग के चमड़े का जूता हम पे रहो। अच्छा, लेकिन क्या करें, इस सिस्टम में हम लोग के साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा चलो बाहर अच्छा बताओ बताओ, तुम पहले बताओ बच्चे का कहाँ रखा था? अरे आप देखो, ज्यादा लंबा सफर नहीं बोलते हैं, फिर ठीक से समझा रहे हैं। अरे हमको जहाँ बेचे था बेच दिए, आप समझ गया ना, निकलो रास्ते से। ठीक है, ठीक है। ये क्या हुआ? एक बच्ची ने, सॉरी, एक बाप ने अपनी बच्ची को पीने के लिए बेच दिया और मैं उस बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाया। पता नहीं वो बच्ची कहाँ होगी, किस हालात में होगी, ये सोच करके हमको अंदर से बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्या देखा आपने? क्या देखा आप सभी ने? एक बाप ने अपनी बेटी को चंद पैसों के लिए बेच दिया। वाह भाई वाह, ये गरीबी ने कैसा गुल खिलाया, ये गरीबी ने कैसा गुल खिलाया। अब देखेंगे पैसों का मोह माया, अब देखेंगे पैसों का मोह माया, अब देखेंगे पैसों का मोह माया। कदरदान मेहरबान, अरे आपके प्रतापपुर शहर में, आपके टोले में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आ गया है एक नए सामानों का दुकान। भाई बहिन आज तक तो ही कपड़ा से लेकर के हींग, हल्दी, तेल, मसाला, आलू, टमाटर, बैगन, हेन तेन डीजल लगते हैं, लेकिन आज ऐसे चीजों को खरीद बिक्री करते हुए देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, लेकिन इस दुकान में एक खासियत है, इसको वही खरीद सकता है जो सबसे ऊंची बोली बोलेगा, जो सबसे ऊंची बोली बोलकर दाम लगाएगा। तो आइए भाइयों एवं बहनों, लगा दीजिए अपनी अपनी बोली। तो आइए देखते हैं। दीदी आइए,
भैया ये और लगा दीजिए ऊंची से ऊंची बोर्ड और ये ले जाइए सौदा को। चलिए लगाइए। दाम लगाकर कहाँ है 10,000 10,000 10,000 एक 10,000 दो 20,000 20,000 20,000 एक 20,000 दो लगाइए बोली 40,000 40,000 40,000 एक 40,000 दो 60,000 60,000 60,000 एक 60,000 दो लगाइए बोली 80,000 80,000 80,000 एक 80,000 दो 90,000 से ज्यादा नहीं देंगे, देना है दो ना तो लेके जाओ। 90,000 90,000 एक 90,000 दो 1,00,000 1,00,000 एक 1,00,000 दो 1,00,000 तीन। चलिए मच्छर भाई हाँ बटर, तो बिक्री हो गया। एकदम डेम हो गया। मच्छर भाई हाँ बटर, एगो बिक्री हो गया, दूसरा भी बिक्री हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपको। ले जाइए। अब सस्ता और सबसे छोटा लास्ट की बात रहा है, बहुत ही अच्छा है। इसमें क्वालिटी के बारे में कहना नहीं होगा, इसमें क्वालिटी कुट कुट के भरा हुआ है। इसमें तो सबसे खासियत वाला क्वालिटी है कि ये होटल से लेकर के हवाई जहाज तक चला देगा। देखिए क्वालिटी के बारे में, देखिए इसका नाक का क्वालिटी, देखिए इसका मुंह का क्वालिटी, देखिए इसका फेस का क्वालिटी, देखिए एकदम छूछे चारक में है, एकदम छूछे चारक। तो लगा दीजिए बोली और ले जाइए। चलिए। ऊंचे बोल लगाकर आइए आइए मच्छर भाई बोले लगाइए, आइए लगा दीजिए बोलिए, ले जाइए। सबसे अच्छा लाभ लोग सस्ते में बेच के निकल जाएंगे। अरे बच रहा है। अरे तुम लोग अभी क्या कर रहा है? अब बच्चा लोग ये आदमी हम लोग के बार बार टांग अड़ा रहा है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। का दुरुस्त क्या करेगा तुम लोग? चलो हटो हटो, हम लोग का धंधा खराब करता तू। चलो अभी क्या कर रहा है कि बच्चा लोग के खरीद बिक्री कर रहा होगा गाँव में? अभी इसका शिकायत हम थाना में करते ए मुझे भाई ऐसे नहीं मानेगा। फोन ना जरा देखे रे। इसको ठोकना पड़ेगा। पकड़ो पकड़ो, भाग रहे, फोन लगा रहा लगता है। मारो 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 क्या नाम? अरे बात कर दिया साहब। तुम लोग इतना पिटाई करे। महेंद्र बाबू, इस चीज में खून गिर रहा है। वो तो छोड़िए, पहले तो दरिंदों को ले जाके अंदर करिए और इसको काला पानी का सजा दीजिए। हाँ। इन लोग दो आदमी पूरा समाज को बर्बाद करके रखा है ना? तुम लोग इन बिल्कुल लोग का क्या काम है? बच्चा लोग को बहला फुसला कर गांव से ले जाता है और दूसरे शहर में भेजता है। हाँ महेंद्र बाबू, तुमने ठीक कह रहा। ये लोग को पहचान रहे, चतराही का एरिया का लगता है ना? ये लोग को 2 बार में पकड़े थे, पहले भी केस आया था थाना में। ये लोग प्रतापपुर एरिया में पूरा बच्चों को खरीद बिक्री में पूरा ये लोग धंधा कर रहा है। इन लोग खरीदे भी कि नहीं, दलाली भी करता है। हाँ, बिल्कुल। और इससे हम बोले ना पूरा समाज बदनाम हो रहा है इन लोगों के चक्कर में, है ना? और हम लोग हमको बार बार बोलता है तुमको मार सकता। अच्छा मार देगा तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, ये लोग आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, जो सही समय पर आपने आए और हमको भी सुरक्षा दिए और आपके सहयोग से काफी दोनों बच्चों का भी बच्चे का भी सुरक्षित है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र बाबू। इसी तरह से अगर ये
साथ हम लोग का नुक्कड़ नाटक समाप्त होता है। कि हम मानव हम इतना गिर गए हैं कि अपना मानवीय मूल्यों को खो दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि मेरे दोस्तों यह नाटक से आप लोगों को एक सीख लेनी चाहिए। यह एक गार्जियन से लेकर के समाज के तमाम पदाधिकारी एवं अभिभावक को इस नाटक को उसके अभिभावक दलों को सूचित किया जा रहा है कि आप इतना नहीं नीचा गिर जाइए कि शराब में अपने बच्चे के भविष्य को भी भूल जाइए। और यहाँ पर तमाम उपस्थित बुद्धिजीवियों से भी मेरा आग्रह होगा कि इस नाटक कि जो समाज के परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ता है, जो समाज के परिवर्तन के लिए आगे बढ़ता है, उसको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है। उन्हें बहुत को उठाना चाहिए, अन्यथा नहीं उठाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों अब हम चाहेंगे कि यह नाटक हम लोगों को बहुत सीख पर बातें बता कर दिया है। और एक बात हम पुनः कहना चाहेंगे फिर से कि यह महफिल में तमाम उपस्थित सज्जनों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, एक बार फिर कहना चाहेंगे कि अगर आप घर परिवार और समाज को बचाना चाहते हैं तो नशा से मुक्त होने वाले लोग क्या पर उपस्थित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे यहाँ के स्थानीय कलाकार इस मंच पर प्रतापपुर के पावन धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज अभी चंद समय पहले मंच पर जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ के नन्हे मुन्ने द्वारा जो प्रस्तुति दी गई कि रामायण में उद्धृत है जो तुलसीदास जी ने चरित्र चित्रण किए हैं, और वह माता सेवरी उस समय की जो त्रेता युग जिस समय कहा जाता था, उस समय राम हुआ करते थे। अगर शिक्षित होकर के उसको लेना चाहे तो कि कोई भी आपके चरण चुनेगा और आपके चरणों में झुकेगा। समय कम है, वक्ता की लंबी कतार है। अगर इस तरह के कार्यक्रम में हमें जहां भी मौका मिलेगा, समाज सेवी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं वहां पहुंचता हूं और कम से कम लोगों की भावना को अपने भावना से जोड़ करके देखता हूं। यही मेरा पूरे झारखंड में और पूरे जगहों पर मैं जाता हूं। वह समाज आज भी वर्गीकृत है, वर्गीकरण हो, लेकिन शिक्षा जब आपके अंदर हो जाएगा तो कोई समाज कमजोर नहीं रहेगा। चलिए माल्यार्पण का कार्यक्रम खत्म। चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक मैं 2 मिनट का गाना। मेरी सासू की भरले पानी आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो। ये पता नहीं मनोहर को अंतर लगी। आज मैं डॉक्टर में गई तो पूरी बंद कर जाऊंगी। तेरे तो नजारा बिजली का है, तू क्यों नहीं जागी? वो चली जा। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथ में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट साका ढूंढना कसर घालूंगी, आवर बचका दामन पे टच चलूंगी, आवर बचका दामन पे टच चलूंगी।
के अध्यक्ष श्री विनोद राम जी और केंद्रीय सचिव दिनेश भैया जी और सारे कमेटी के मेंबर पदाधिकारीगण और मंचासी बैठे हुए हमारे गार्जियन और माताएं एवं बहनें, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरिजानंदन उरांव जी, कृपया आप लोग कम से कम महिला होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया आप लोग शांति बनाए रखें और यहाँ आपके लिए सिर्फ के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भारती जी। माँ शाबरी के अवसर पर उपस्थित अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सिमरिया विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी श्री दिनेश भूया जी, दिनेश्वर भूया जी, युवा नेता उमेश भारती जी। माँ शबरी नहीं हो सकती है, लेकिन माँ शबरी की जो परंपरा है, प्रभु राम जी की जो परंपरा है, उसको याद करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आज के मौके पर हमारी माँ शबरी की जो प्रतिनिधि बहनें हैं, राम भक्तों को झूठा पैर खिला करके माँ शबरी को सच्चे श्रद्धांजलि करें। मैं खिलाए मैं खा लूंगा। ये परंपरा अगर शुरुआत हो जाएगी तभी हमारे समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो सकेगा। नहीं तो नारा देने के लिए बहुत से नारे दिए जाते हैं, लेकिन अमल में अगर नहीं है, हमारी माताओं बहनों, आप अमल में जिंदगी बिताओ, तभी हम माँ शबरी की पूजा जो करते हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पिछले साल के कार्यक्रम में बोला था कि कोई हिंदू समाज में आदमी मरता है तो लोग जाके भूया समाज के लोगों से कहते हैं कि जाके श्मशान घाट में लकड़ी गाड़ के रख देना। कोई मुसलमान मरता है तो बोलता है जाके कब्र खोद देना। लेकिन मैं इन दोनों समुदाय के भूया समाज के अलावा सारे लोग से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने किसी भूया जाति के लिए लकड़ी गढ़ने का काम किया है? नहीं किया है। उनके बच्चे जब मर जाते हैं और दफन किया जाता है, मैं किसी मुसलमान से पूछना चाहता हूं कि क्या उसके लिए आपने कब्र खोदा है? अगर ऐसा नहीं किया है, इस समाज का आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है जो जिंदगी भर नहीं चुका सकेंगे। इस समाज के सभी वर्गों पर ऋण है, एहसान है। हम लोग इस समाज के लिए अगर करते तो आज ये नाटक के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि नशेबाज बाप मेरी बाप अपनी बेटी को बेचता है। ये नौबत तो नहीं आती। गलती हम लोगों की है जो भूया समाज को पीछे करने का काम किया है। अभी अर्चक साहब बोल रहे थे कि भारतीय संविधान में 119 पार्लियामेंट के सीट रिजर्व किए गए हैं इनके लिए, लेकिन भूया समाज का कितने लोग गया उसमें? हम गया का नाम सुनते हैं, कोई रामजी मांझी, कोई हरी मांझी, यही करके जाते हैं। दूसरा कोई मांझी पार्लियामेंट पहुंच ही नहीं रहा है। तो हम लोगों को समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उन लोगों को इन समाज पर ध्यान देना होगा। इनके बेबसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना होगा, इनकी गरीबी का नाजायज फायदा नहीं उठाना होगा, इनकी मुफलिसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना होगा, इनके अज्ञानता का नाजायज फायदा नहीं उठाना होगा। ये ज्ञान है, इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। कोई हमको बोलते ये 10 रुपया हम देते हैं आपको पॉकेट खर्चा, मेरा ये काम कर दीजिए, लेकिन बड़े आराम से हम कहेंगे इनको कि हम 10 रुपया दारू पिएला दे रहे हैं, मेरा काम कर दो। वाह, ये हो रहा है। ये जब तक होता रहेगा हमारा ये समाज, जो कि हम लोग इंसान है,
ये भी इंसान है। इनको जब तक हम इंसान का दर्जा नहीं देंगे, इनका कल्याण नहीं हो सकता, इनका विकास नहीं हो सकता। हम अपने आप को ऊपर ग्रेड का अपग्रेड का इंसान समझते हैं और भूया समाज को लो ग्रेड का इंसान समझते हैं, इसीलिए इसके लिए काम नहीं करते हैं। जबकि इसके लिए सारी विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, नौकरी में आरक्षण, सब जगह आरक्षण है, लेकिन उनको लाभ नहीं दिया जाता। ये बहुत ही अफसोस का मकान है। और जो नाटक के माध्यम से जो दिखाया गया है, मेरे बंधुओं, नौजवान भूया साथियों, आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि आप ऐसे कहीं भी काम हो रहा है तो जिस तरह से इस नाटक में राजा भारती ने रोल अदा किया है, उस रोल को हम सबको करना पड़ेगा। तमाशा नहीं देखते रहना होगा कि कोई किसी की बेटी को ले जा रहा है तो हमारा बेटी थोड़ी है, ये समाज की बेटी है। अगर कोई कल इरीना देवी मुखिया बनी है तो वो भी समाज की बेटी थी, लेकिन आज सारी महिलाओं के लिए वो बहुत बड़ा मतलब ये है, ऊंची शान है। हमारी महिला जो है, प्रतापपुर पंचायत की जनरल सीट है, यहाँ कोई भी लड़ सकता है और 10 को पुरुष लड़ रहे थे, लेकिन ये महिला अकेले उनको परास्त करते रहे। ये रीना देवी आप महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिससे आप प्रेरणा लीजिएगा तो आप भी आगे बढ़िएगा। तो समाज में 2 जाति है, महिला और पुरुष, बाकी कोई जाति नहीं है। जाति वर्ग में जो जिन लोगों ने भी बांटा है वो समझिए समाज के दुश्मन है, और इन समाज के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हम तमाम लोगों को माता शादी के संकट को दोहराना होगा। और मैं राम भक्तों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मां शबरी ने अपना झूठा बैर खिलाया और वो राम ने स्वीकार किया, ये नहीं सोचा कि ये जो है सो दलित महिला है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि मां शबरी ने शादी नहीं की थी, वो शादी नहीं की थी और समाज के लिए उन्होंने मर मिटने का काम किया था। और आज भी हम उनके लिए अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वो भावना रखना होगा कि हम प्रभु राम को झूठा बैर नहीं खिला रहे थे। मां शबरी से क्या ये भावना था कि प्रभु राम को कच्चा बैर नहीं मिले, मानसा यहाँ ये था। और प्रभु राम ने इसलिए स्वीकार किया कि महिला वो एक मुशहर है, हमको दे रही है, अगर हम नहीं खाएंगे इनके दिल को तकलीफ पहुंचेगा। इसलिए हम तमाम बहनों से कहना चाहते हैं कि आपका झूठा बैर मिस्टर आलम इस मंच पर खाने के लिए तैयार है। ऐसा करके आप लोग मां शबरी को भव्य श्रद्धांजलि कीजिए। जय हिंद। धन्यवाद मिस्टर आलम साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और दूर दराज से आई माताएं बहनें सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय समाज परिवार को मैं निर्देश देना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, जब तक घर में दीपक की तरह आप लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तब तक उजाला नहीं होगा। बाल विवाह पे रोक लगाना होगा। बच्ची को जब उम्र 18 वर्ष हो जाए हम लोग सदा हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी आप लोग को कार्य करेगा, कार्य पढ़े लिखेगा तभी वीडियो बनेगा, सीओ बनेगा, अंचला अधिकारी बनेगा, नेता बनेगा, तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए सभी को मैं अपनी ओर से जो भी आए हुए सबको धन्यवाद करता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद, जोरदार ताली। चलिए अब मैं आह्वान करना चाहूंगा गिरिजानंद जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय एकता मिशन गिरिजानंद राव साहब जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। माता सबरी पूजन समारोह में उपस्थित तमाम माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियां, साथ में हमारे जो कलाकार बंधु हैं उनको भी मैं अपने मंच की ओर से अभिनंदन करता हूं। और आज जो गौरव की बात है जो मुझे आप लोग के बीच आने का सौभाग्य लाने की बात, पूरे कानून बनाकर आज जो भारत का विधि व्यवस्था जो कायम किए हैं दलित आदिवासियों के बीच, पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच जो हमारे रहबर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो विधि व्यवस्था बनाया है उसके विचारधारों पर अमल करके चलने की जरूरत है। साथियों, आज हम लोग जब तक शिक्षा आप लोग के बीच में नहीं जाता है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शिक्षा का देन है। आज पूरा समाज में बढ़ोतरी हो रही है। आप लोग से मेरा यही निवेदन है, यही विनती है कि आप लोग शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ने लिखने पर ध्यान दें, आगे बढ़िए और आगे बढ़ाने के काम कीजिए। साथ ही आज भारत एकता मिशन भीम आर्मी का यही आह्वान है कि घर घर में शिक्षा का दीप जलेगा, जो विकास के कड़ी में जोड़ने के काम किया जाए। मैं अपने मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। साथियों, आप लोग जो भी अभी नाटक के दृश्य दिखाया गया था वो उसको देख करके ऐसा आप लोग महसूस नहीं करेंगे कि इस तरह से करना है। वो जो किया गया है उससे आप लोग को सीखना चाहिए और उनके साथ जो शराब जो अभी दिखाया गया था उस तरह से आप लोग नहीं करें। हमारे समाज बहुत पीछा है, बहुत गिरा हुआ है, उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप एक दूसरे को ईर्ष्या देश में से हम करके आगे बढ़िए और आपका संसद, आपका विधानसभा आपके लिए है। आप पढ़ेंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप एमएलए बनेंगे, किसी के जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे समाज के लोगों ने एमपी बना, विधायक बना, लेकिन आज हमारे दलित समाज की स्थिति जो बताए है वो लोग विधानसभा में जाकर के अपने विकास की बात करते हैं। जब 5 साल जब आ जाता है तो वो लोग आप लोग फिर ठगने का काम करते हैं। इन लोगों से बचे। आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपका व्यवस्था है, अब आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष करके अपने हक अधिकार की बात कीजिए। इसमें कानून विधि व्यवस्था सारा चीज बनाया गया है, उसको ग्रहण करने की जरूरत है। साथियों, मैं यही कहूंगा, आप लोग से एक बार विनती करता हूं, आप लोग से मैं शपथ कराने आया हूं कि आप लोग जोर से बोलिए कि मैं शिक्षित बनूंगा, एक घर में पढ़ा करके अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इसलिए आप लोग मैं यहाँ आया हूँ उत्तर समय लेकर के, इसको आज आप लोग ग्रहण करके जाना होगा। इस चीज को भूलने की जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग नहीं ऐसा सोचेंगे तो ये
हम लोग को बिचलने के काम किया जाता है। इसलिए आज हम लोग जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम लोग स्थिति जो के त्यों बनी रहेगी। 5000 वर्ष पहले हम लोग के साथ भेदभाव छुआछूत आज शिक्षा का देन है, तो हम एक थाली में सबके साथ खाते हैं, एक साथ चलते हैं, स्वतंत्र जिंदगी का जीवन जीने का काम करते हैं। वो मात्र है शिक्षा। सारा चीज शिक्षा से देश चलता है, शिक्षा से सारा देश आए हैं। शिक्षा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए आप लोगों से मैं यही विनती करता हूँ कि शिक्षा में बहुत बड़ा ध्यान दीजिए। माता पिताओं से आग्रह करता हूँ, बाल बच्चे के माता पिताओं से आग्रह मैं करता हूँ। आज आपने हम लोग ऐसे मिशन के तहत पूरे राज्य में घूम करके दलितों के साथ बात करके हम लोग सब सिखाने का काम करते हैं। और बहुत जगह लोग जो है अभी भी बहुत सुधर रहे हैं, पाठशाला भी हम लोग चलवा रहे हैं उसके तहत। और आप लोग इसी में आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आप लोग ध्यान दीजिए। और उसके बाद आप लोग से फिर मौका मिलेगा तो चतरा के धरती में मैं आऊँगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, अपने अधिकार के लिए आप लोग आएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। जोरदार ताली गिरिजानंद अखिल भारतीय भुजा कल्याण समिति के महासचिव के माध्यम से है। मैं आप लोग को ये गिफ्ट दे रहा हूँ। इस गिफ्ट को आप लोग छोटा मत समझिएगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा आपको दे रहा है। कहीं न कहीं मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन पद हमको बहुत बड़ा दे दिया गया है। सभी लोग यही है हमारे प्रतापपुर प्रखंड के पिलर, जो आज इस तरह के कारवां और पिछले वर्ष भी इस तरह के कारवां इन लोग लाने के काम किए थे। पुरस्कार इंजीनियर जी को देना चाहते हैं। जोरदार ताली बजाने में कमी मत कीजिए। है, बताइए आप लोग के लिए खून पसीना इन लोग बहाते हैं और आप लोग इन लोग के लिए छोटी सी ताली में बजा पाते हैं। धन हो भगवान, धन हो समझी के। जोरदार ताली बजाइए। जमींदार हो जो शोषित करते हैं उसको आप पिछाड़ सकते हैं। आप अगर शिक्षा नहीं पाइएगा तो आप कहीं बोल नहीं पाइएगा,
आप 4 लाइन कहीं बतिया नहीं पाइएगा, आप ना दरोगा के पास बात कर पाइएगा और नहीं आप सीओ के पास बात कर पाइएगा, ना वीडियो के पास बात कर पाइएगा। जब तक दारू आप नहीं छोड़िएगा तब तक आप कितना पूजा कर लीजिए तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर दारू छोड़ दीजिए, आप शराब छोड़ दीजिए, नशा मुक्त हो जाइए और बच्चों को शिक्षा देने का काम कीजिए, स्कूल भेजने का काम कीजिए। आप आधा ही रोटी खाइए, आप मजदूरी कीजिए, आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत नहीं करते, हम लोग मेहनत नहीं करते से बात नहीं है। हम लोग उस जो अपने आप को समझता है कि हम जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा खटते हैं। खेत में आप जंगल से लकड़ी लाते हैं, आप मजदूरी करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत करते हैं मेरे दोस्त, मेरे माताएं एवं बहनें। लेकिन उस चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग के नशा मुक्त कैसे होगा, हम लोग बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे करेंगे, इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप नशा मुक्त हो जाएगा मेरे दोस्त, जिस दिन हमारे माताएं एवं बहनें समझ जाएंगे कि मेरे बच्चा को वो शिक्षा देना है, उस दिन मेरा उज्जवल भविष्य हो जाएगा। उसी दिन आप संविधान को ठीक कर लीजिएगा। आप देख लीजिए किसान विरोधी बिल चल रहा है आपको, आप देख लीजिए उसमें किसका बच्चा मरा है, जमींदार का बच्चा थोड़ी मरा है, उसमें किसान का ही बच्चा मरा है। उसमें किसी ना किसी किसान भाई, इसी माता का बेटा बलि पड़ा है वहां, देख लीजिए आप नजर उठा करके। तो हम लोग जागरूक नहीं होइएगा, हम लोग हर चीज को जानिएगा नहीं तो माता शबरी के रास्ता पर हम लोग नहीं चल पाइएगा। तो पूजा करने से नहीं होता है, उसको ठानना होता है, उसको जीवन में उतारना होता है। माता शबरी जीवन में ठाने थे कि हमको कुछ करना है। माता शबरी राम को पाने के लिए उन्होंने कितना दिन तपस्या किए थे और ठाने थे कि हमको प्रभु का, राम का दर्शन कर लेना है और जूठा बैठ खिला देना है। तो तब हुआ था। उसी तरह हम लोग को संकल्प लेना होगा, हम लोग को विचारधारा पर चलना होगा, तब जाकर के हम लोग उस जगह पर पहुंचिएगा। हम लास्ट में यही बोलेंगे, माता खास करके माताओं से बोलना चाहेंगे, खास करके बहनों से बोलना चाहेंगे कि अपना बच्चा को अगर भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो आप आधा रोटी खाइए, लेकिन शिक्षा जरूर दिलाने का काम कीजिए, इसको भेजने का काम कीजिए, उसको पढ़ाने का काम कीजिए। तब ही आप जो है समाज का कुछ समाज स्तर तक ले जा सकते हैं। अन्यथा आप जितना कुछ कर लीजिए, हम लोग अगर समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं जा सकते हैं आगे तक। हम इसी वाणी के साथ आप लोग को विराम